हेलो एवरीवन। रिसर्च डिजिटल एकेडमी परिवार में आप लोग का स्वागत हो। जैसे कि आप लोग को हम 13 टॉपिक क्लियर किए हैं, पढ़ाए हैं, और आज आपका जो 14वां टॉपिक है आपके एग्जाम से रिलेटेड है। 1 नंबर का जरूर एग्जाम में पूछेगा। तो इन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय बहुत सीमित है, टाइम उतना है नहीं एग्जाम के लिए, तो मैं अपने टॉपिक पे चला जाएगा। देखिए, आज का आपका टॉपिक है बुद्धि, जो कि आपके सीटेट में 1 नंबर का इससे आपका फिक्स रहता है। आप हर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा तो देखिएगा उसमें 1 नंबर का बुद्धि से जरूर ही पूछता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि एक व्यक्ति को उसके जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी हर समस्या का समाधान करता है। बुद्धि से ही सोच विचार करके फैसला लिया जाता है। बुद्धि की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। अब देखिए, अब समझा जाएगा कि बुद्धि मानव के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग के सोचने विचारने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आईक्यू कहते हैं, यानी बुद्धि लब्धि कहते हैं। कि हर व्यक्ति के जीवन में बुद्धि इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि जो व्यक्ति रोड पे घूम रहा है, अगर उसकी बुद्धि लब्धि ठीक नहीं है, उसके सोचने की क्षमता कम है, तो क्या है, वो रोड पे घूमता है, उसको ये भी नहीं पता है कि मुझे चोट लगेगी या मैं गिर जाऊंगा या मैं खाऊं या पीऊं। उसको किसी प्रकार का क्या होता है, अनुभव नहीं रहता है। वही बुद्धि, अगर आपकी बुद्धि है तो आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या बड़े बड़े पद को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब पूरे उत्साहवर्धक के साथ अब बुद्धि के बारे में आज पढ़ा जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का आपका फिक्स रहता है। देखिए, अब कुछ राइटर जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने परिभाषा दिया। देखिए इधर, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए परिभाषा यहाँ पे, अल्बर्ट अल्बर्ट बिनेट बिने का कहना है कि बुद्धि में 4 चीज आती है। ये जो बिने महोदय का कहना है कि बुद्धि क्या है, 4, मतलब 4 चीजों से मिलकर बनती है। देखिए, पहला आपका, गाइस देखिए यहाँ पे ज्ञान है, यानी नॉलेज। देखिए यहाँ पे ज्ञान है। दूसरा आपका है आविष्कार है। तीसरा आपका है निर्देश है। और चौथा आपका है आलोचना। आलोचना, सकारात्मक नकारात्मक आलोचना। जैसे आलोचना का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई चीज अच्छी है तो क्यों अच्छी है, अगर बुरी है तो क्यों बुरी है। जैसे उसका गुण दोष दोनों हमको क्या है, पता होना चाहिए। ये आलोचना का मतलब होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए, अब देखिए दूसरे इनके जो राइटर हैं उन्होंने बुद्धि पे दिया है टर्मन। लुइस टर्मन का मानना है कि अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि है। अब देखिए, इनका लुइस टर्मन का कहना है कि जो अमूर्त चीज है वो क्या है, बुद्धि है। जैसे जो चीज हमको दिखाई ना दे, हम अनुभव से महसूस करें, उसे क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जैसे किसी का गुण देख के हम अनुभव ही ना कर सकते हैं, यानी वो अमूर्त है। क्योंकि किसी का नॉलेज हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंस है, यानी उसकी जो पद प्रतिष्ठा है बहुत हाई लेवल का, तो हम गेस करते हैं कि क्या, अनुभव करते हैं कि उस व्यक्ति की जो उस व्यक्ति की जो कार्य करने की जो क्षमता है क्या, हाई लेवल का। क्योंकि हम अनुभव के माध्यम से, अब अनुभव के माध्यम से अमूर्त रूप से क्या करते हैं, महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, आमांडा
वुडवर्ड का मानना है, जैसे जो कि गाइज ये भी राइटर हैं, देखिए कि चीजों को पहचानने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। मतलब इनका ये कहना है कि जो चीज हम पहचानते हैं, जो चीज हमें समझ में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए फ्रांसिस फ्रांसिस गाल्टन, जो फ्रांसिस गाल्टन महोदय है, उन्होंने कहा कि फ्रांसिस गाल्टन का मानना है कि अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि कहलाती है। इनका भी कहना है कि जो अमूर्त विचार, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम, इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि है, जो कि सही है। मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो गाने में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब उसकी अभिरुचि अधिक है, तो हम क्या करेंगे कि जब वो गाएगा तो हम महसूस करेंगे कि जैसे कि और भी वो गाना क्या है, बहुत अच्छे ढंग से गाता होगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, वो डांस में बहुत अच्छी है, तो हम क्या करेंगे कि अनुभव के माध्यम से उसको गेस कर लेंगे कि हाँ डांस में वो बहुत अच्छा कर ले जाएगी। तो क्या हम अमूर्त विचार वहां पे क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। हम विचार के माध्यम से उसके अनुभव, उसके स्किल को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि उस डांस में उसका डांस भी बहुत अच्छा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब पढ़ा जाएगा कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यही से आपका क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब आप लोग पी बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखिएगा कि एक नंबर का क्वेश्चन, चाहे आपका प्राथमिक सीटेट हो, चाहे आपका जूनियर सीटेट है, एक नंबर का आपका फिक्स रहता है। देखिए यहाँ पे बुद्धि के प्रकार, हेनरी गैरेट और एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। देखिए पहला आपका है मूर्त। मूर्त पहला आपका मूर्त है। मूर्त मीन्स होता है जो चीज हमें अस्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है जो चीज हमारे सामने होती है, जिन्हें हम छू सकते हैं। मूर्त का मतलब है प्रत्यक्ष, जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। इसको गामक या यांत्रिक बुद्धि जीव कहते हैं। इंजीनियरिंग, मैकेनिक, कारीगर मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण है। सही भी है। देखिए इनका कहना है कि जो चीज हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, उसे हम क्या करते हैं, उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कारीगर है, वो किसी चीज को बना रहा है, तो आप वहां जाएंगे तो प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि वो चीज अच्छी है या सही नहीं बना है, या उसमें कोई संशोधन करके उसे अच्छे में ढंग से बनाना है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से वहां जाएंगे, उस कारीगर को बताएंगे कि ये चीज ऐसे बनाया जाता है, क्योंकि आप मूर्त रूप से वहां जाके उसको क्या है, प्रत्यक्ष बता रहे हैं। जो प्रत्यक्ष रूप होता है, जो मूर्त चीज दिखाई देता है, वो आपका बेस्ट होता है, क्योंकि वो कभी भूलता नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आपका दूसरा देखिए यहाँ पे अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि देखिए यहाँ पे दूसरा आपका अमूर्त बुद्धि। देखिए यहाँ पे अमूर्त बुद्धि, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती और जो भावना और विचारों से संबंधित होती, इसमें किताबी ज्ञान होता है। जैसे कि कवि, डॉक्टर, चित्रकार अमूर्त बुद्धि के ही उदाहरण है। हाँ, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है, उसे हम महसूस करते हैं,
और हम अनुभव करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कि डॉक्टर चित्कार अमूर्त बुद्धि है। जैसे डॉक्टर अगर किसी मरीज को इलाज कर रहा है तो अनुभव के माध्यम से वो बताता है कि आपको कौन सा रोग है, और वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताता है। देखिए वो क्या करता है, अनुभव करके बताता है, क्योंकि अमूर्त है वो, मतलब महसूस करके बताता है। ठीक है, अब देखिए चित्रकार जो क्या करता है, जो चित्र को बनाता है, वहां पे प्रस्तुत करता है, तो पहले वो अमूर्त विचारों से चिंतन चिंतन की प्रक्रिया अपना के क्या करता है, अपनी कला को प्रस्तुत करता है। जो कि अमूर्त है वो दिखाई नहीं देता, वो अनुभव के माध्यम से प्रस्तुत करता है। देखिए तीसरा आपका है सामाजिक सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। जो समाज सेवी होते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता, व्यवसाय, समाज सेवा, अध्यापक, आज सामाजिक बुद्धि के ही उदाहरण हैं। देखिए जो नेता लोग हैं, जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम आपकी हर समस्याओं को क्या करूंगा, दूर करूंगा। तो क्या है, वो समाज सेवा करते हैं। जैसे ग्राम प्रधान ले लीजिए कि एक गांव को क्या करता है, हर चीज देखता है। अगर मान लीजिए उसको गांव की जनता को कोई दिक्कत है तो एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो तक पहुंचाता है, उस समस्या का समाधान करता है, यानी वो समाज सेवा कार्य कर रहा है। अब देखिए इसी में जो है अध्यापक है, अध्यापक ही बालक को क्या करते हैं, उन्हें राष्ट्र का नागरिक बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि वो अपने अनुभव के माध्यम से, अपनी स्किल के माध्यम से बालक को हर स्किल डेवलप करते हैं, और आगे बढ़ के बालक अपने शिक्षक से ही सारा अनुकरण सीखता है। देखिए कहीं ना कहीं शिक्षक की भूमिका भी बालक के जीवन में बहुत ही भूमिका निभाती है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ ये कहाँ के थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाएगा। देखिए 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गार्डन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए किसमें, 1885 में। ये कहाँ के थे, फ्रांसिस थे। देखिए 1890 ईस्वी में कैंटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एवं मैनेजमेंट मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। 1890 ईस्वी में कैटल ने ही मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। 1905 ईस्वी में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बीनेस साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था। देखिए जो पूछा है बीनेस साइमन बुद्धि परीक्षण, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा है। अब देखिए 1908 में अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आय शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने सूत्र भी दिया था, जो सूत्र बीने ने दिया था वो आपका हर एग्जाम में पूछता है। 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम कुहलमान और द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था। उन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। अब देखिए पढ़ा जाएगा बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, जो आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछ देता है इनके सूत्र के बारे में ही। देखिए सूत्र मानसिक आय वास्तविक आय। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का संशोधित सूत्र में इन्होंने संशोधित किया। देखिए उसमें क्या किया, इन्होंने कुछ बदलाव कर दिया। उन्होंने तो पहले सूत्र दिया था, लेकिन
जो टर्मन महोदय के द्वारा इन्होंने उसमें कुछ मोडिफाइड यानी संशोधित कर दिया, कुछ सुधार कर दिया था। सूत्र मानसिक आय और वास्तविक आय गुणे 100 इन्होंने कर दिया था, जो कि आपका एग्जाम में पूछता है यहीं से। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़िए। देखिए और यही हमारा वर्तमान में आय को नापने का सूत्र है, जो बीने ने दिया था उसमें संशोधित किया था, जो वर्तमान में फॉलो किया जाता है इनके ही सूत्र के माध्यम से ही किया जाता है। अब देखिए बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति निम्नलिखित है। अब देखा जाएगा कि किसकी कितनी बुद्धि लब्धि होती है। आप लोग भी यहाँ पे बने रहिए इस चैनल के माध्यम से, आप लोग भी देखिए कि कितनी आप लोग की बुद्धि है। देखिए मैं यहाँ पे लिख के आप लोग को समझा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत छोटा है आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। बुद्धि लब्धि लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 0 से 24। आप दिए यहाँ पे 25 से 49, 15 से 69। अब यहाँ पे ये लिखा है आपका गाइस स्थिति, स्थिति यहाँ पे लिखा है जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि या मूर्ख, मूर्ख जैसे महामूर्ख भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि 0 से 24 तक ही बुद्धि रहती है। यहाँ पे देखिए मूर्ख बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, ठीक है। अब देखिए जो बुद्धि लब्धि है इसकी स्थिति 0 से 24 नंबर तक रहेगा, तो बालक किस बुद्धि में आएगा? जड़ बुद्धि या महामूर्ख आएगा, ठीक है। इसमें जो बालक रहेगा किसी भी काम को वो नहीं कर पाएगा, वो दूसरे पे आश्रित रहेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि नाम मात्र के लिए होती है। अब देखिए 25 से जो 49 तक बुद्धि रहेगा, यहाँ पे तो महामूर्ख था, यहाँ पे मूर्ख रहेगा, उससे क्या होगा थोड़ा मतलब कम मतलब अधिक रहेगा। देखिए यहाँ पे 50 से 69 इसमें मंद बुद्धि रहेगा। अब दो प्रक्रिया आपकी खत्म हो गई कि जड़ बुद्धि और मूर्ख, यहाँ पे बालक मंद बुद्धि रहेगा। जैसे कि आप अपने परिवार में भी देखते होंगे, कोई कोई बालक रहता है तो कुछ काम अगर उसको कहा जाए तो कर नहीं पाता, तो लोग कहते हैं अरे बहुत मंद बुद्धि है, तो वो बालक इसी में आएगा, आपके मंद बुद्धि में ही आएगा। अब नेक्स्ट देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर आपका फिक्स है, आप लोग इसको पढ़िए और इस चैनल के माध्यम से जुड़िए। एक बार इसको एग्जाम से पहले अगर देख भी लेंगे तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। देखिए यह क्षीण बुद्धि लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत छोटा इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। क्षीण बुद्धि, क्षीण बुद्धि या सुस्त, ऑब्लिक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुस्त, ठीक है। औसत से कम यानी एवरेज से कम, औसत, औसत से कम, कम। अब यहाँ पे आएगा एवरेज यानी औसत में आएगा। देखिए यहाँ पे है औसत, औसत से ऊपर, औसत से ऊपर, बेहतर बुद्धि, बेहतर बुद्धि, बुद्धि, बहुत श्रेष्ठ बुद्धि, बहुत श्रेष्ठ बुद्धि,
ठीक है। अब देखिए, जब 70 से 79 तक रहेगा तो बालक किसमें आएगा? क्षीण बुद्धि या सुस्त। मतलब वो क्या करेगा? कोई भी काम बहुत लेजी यानी सुस्त ढंग से करेगा, क्योंकि उसका जो बुद्धि लब्धि है 70 से 79 तक है। अब देखिए, 80 से 89 तक इसमें औसत से कम रहेगा बालक। 90 से 100, जो 80 से 79 तक दिया है, 79 तक जो बुद्धि, इसमें बालक को आप क्या कर सकते हैं? जीविकोपार्जन के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए उसको कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गाना में है, गाना ही थोड़ा बहुत गा रहा है, तो उसको प्रैक्टिस के माध्यम से उसको यहाँ तक तैयार कर सकते हैं कि वो अपना भरण पोषण कर सके। अब देखिए, 90 से 109 इसमें बालक औसत में रहता है। इसमें बालक क्या करता है? औसत में रहता है। यहाँ पे वो अच्छा खासा पढ़ भी लिख सकता है। अब देखिए, 110 से 119 तक ये औसत से ऊपर, इसमें बालक हर एक चीज कर सकता है। देखिए, 120 से 129 इसमें बेहतर बुद्धि, 130 से 139 बहुत श्रेष्ठ बुद्धि। जैसे कि मान लीजिए उसको एग्जाम की तैयारी करना है, तो ज्यादा उसको पढ़ना की जरूरत नहीं, अगर एक बार भी पढ़ लेगा तो इसमें इस आईक्यू में वो क्या करेगा कि गोल्डन गोल्डन मेडल भी ले सकता है, क्योंकि उसकी आईक्यू बहुत अधिक होती है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, प्रतिभाशाली 140, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, 140 से अधिक रहेगा तो बालक प्रतिभाशाली में गिना जाएगा। मेधवी या बुद्धि, ये आपका जीनियस है, 140 है। तो ये इसके माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास की हूँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा और है आपका, देखिए यहाँ पे, देखिए, बेसल आय, बेसल वर्ष उसे कहते हैं जिसमें अधिकतम आय स्तर के प्रश्नों के बालक हल कर देता है। अब देखिए, टर्मिनल आय, टर्मिनल वर्षों से कहते हैं जिस आय के स्तर प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है। मतलब ये दिया है कि बेसल आय किसे कहते हैं और टर्मिनल आय किसे कहते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि बेसल वर्ष से उसे कहते हैं कि अधिकतम आय स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है। जैसे कितना भी क्लिष्ट क्वेश्चन हो, बालक क्या करता है? इसमें वो सॉल्व कर लेता है। दूसरा आपका है टर्मन और वर्षों से कहते हैं कि जिस स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता। जैसे उसका ये अगर मान लीजिए 8 वर्ष का है, लेकिन अगर आप हाई लेवल का देंगे या उसी के अकॉर्डिंग देंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, कल पढ़ा जाएगा बुद्धि के सिद्धांत। आज आपका यहीं पे समाप्त हो गया। और आज मैं बताना चाहती हूँ कुछ क्वेश्चन आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, क्वेश्चन तो आपका पहले ऐसे मतलब पूछ सकता है। देखिए, पूछेगा कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं, पहला ऐसे पूछ सकता है। फिर पूछेगा कि मूर्त बुद्धि किसके अंतर्गत आती है, और पूछेगा कि जो बुद्धि के जो सिद्धांत दिए हैं उनका क्या नाम है। तो दोस्तों, अब इसी पे यह समापन हो गया, आपका समाप्त हो गया। कल इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा जाएगा। और आपको अगर नहीं समझ में आज का टॉपिक नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, फिर पुनः दोबारा पढ़ाने की पूरा प्रयास रहेगा। और आप भी बार क्वेश्चन सॉल्व करिए और एक दो बार इस वीडियो को जरूर देखिए। आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।